हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टिग्नोमेट्री चैप्टर। अच्छा, ये टिग्नोमेट्री चैप्टर अभी इसलिए कराया गया है क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10 से हम शुरुआत करते हैं टिग्नोमेट्री चैप्टर की, फिर 11th क्लास में आता है, फिर 12th क्लास में आता है, और इस तरीके से हम जो 11th 12th और 10th क्लास में टिग्नोमेट्री सीखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ स्पेशली सीयूटी वालों के लिए नहीं है। जो बच्चा 10th में है, जो बच्चा 11th में है, जो बच्चा 12th में है, वो भी ये वीडियो देख सकता है और अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकता है, क्योंकि टिग्नोमेट्री के हम जो फॉर्मूले करने वाले हैं, आज से फॉर्मूले करने वाले हैं, तो बिल्कुल स्क्रैप से, मतलब कह सकते हैं कि 10th से स्टार्ट करेंगे, फिर 11th में, फिर 12th में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए होंगे, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में भी फॉर्मूले आते हैं, वो सभी हम करने वाले हैं, इतने अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तीन चीजों के बारे में। तीन चीजें कौन सी हैं? इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लेना है ताकि सारी की सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। एक एक चीज आपको इजीली मिल जाएंगी अगर ये तीनों चैनल आपके पास है तो शुरुआत करते हैं टिग्नोमेट्री चैनल चैप्टर से। तो देखो, टिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, ये आपको पता है कि टिग्नोमेट्री में 6 रेशो होते हैं। सबसे पहले मैं 6 रेशो के नाम लिख देता हूं, जिसको हम साइन थीटा बोलते हैं, जिसको हम कोस थीटा बोलते हैं, जिसको हम सेक थीटा बोलते हैं, जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कोसेक थीटा बोलते हैं, और लास्ट कोस थीटा, ठीक है, इसको सीकेंट भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये 6 रेशो हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब 6 रेशो के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले टिग्नोमेट्री में एक त्रिकोण, जिसे कह सकते हैं एक ट्रायंगल होता है, जिसके अंदर यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके सामने एक थीटा होता है, इस तरीके से, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं, जैसे कि ए, ये लिखा हुआ बी एट 90 डिग्री बोले कोई साइन सी, तो हमेशा ये ध्यान रखना है ये सी जो होना चाहिए वो थीटा पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बोल दे साइन ए, तो यहाँ पर थीटा बन जाएगा, यहाँ पर थीटा बन जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाली चीज को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाली चीज को कहते हैं बेस, और इसके यहाँ पर बनता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ये चीज आप ध्यान रखना। इस तरीके से चीजें बनती है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को कहते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। और इन तीनों से इन सभी के अंदर एक फॉर्मूले बनते हैं। वो क्या बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक टेबल बनानी है कुछ इस तरीके से। ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखना है। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, यहाँ पर आता है टेन थीटा, और इसके कोसेक के नीचे आता है कोसेक, साइन के नीचे आता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर आता है सीकेंट थीटा, और ये आता है कोट थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पी बी पी एच एच बी। अब ये क्या रिलेशन दिखा रहा है? मैं अभी याद करने के लिए ट्रिक बताता हूँ, ये किस तरीके से याद करते हैं। ये रिलेशन बता रहा है कि भाई साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच के बराबर होता है। तो देखो, यहाँ से ये वाली चीज जो इसके ऊपर है और जो इसके नीचे है, इस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि कोसेक थीटा जो होता है वो एच बाई पी के बराबर होता है। तो जो इसके नियर बाई है, नियर बाई क्या है? एच है, और इसके दूर क्या है? पी है। तो यहाँ से ये रिलेशन बनता है। अच्छा, ये रिलेशन कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो इसके लिए याद करने के लिए क्या है, पी का मतलब होता है पंडित बद्री, बी का मतलब बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं पी बी पी एच एच बी, ठीक है। या फिर याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से भी याद करते हैं। बस अब याद क्या रखना है कि ये टेबल याद होते ही तो यहाँ पर साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। और यहाँ से एक और चीज पता चलती है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुना होता है वो 1 के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल टू होता है। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसी तरीके से पहली चीज हमने सीख लिया कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा
इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पर कोस थीटा जो होता है वो b बाई एच के बराबर होता है, तो सीकेंड थीटा होता है h बाई बी के बराबर। इसी तरीके से कोस थीटा जो आता है वो 1 बाय सेक थीटा के बराबर आ जाता है, और कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं कि भाई साहब कोस थीटा किस डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसी तरीके से बनता है भाई साहब टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा इक्वल टू में पी बाय बी, और कोट थीटा होता है बी बाय पी। इसी तरीके से बनता है टेन थीटा इक्वल टू में 1 बाय कोट थीटा, और यहां से बनता है टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू में 1। तो यहां से तीसरी चीज पता चली कि टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती है। अब ये तो बन गई, इसके अलावा क्या चीज है, देखो टेन थीटा जो होता है वो समझना पी बाय बी के बराबर होता है, और पी बाय बी कह सकते हैं, या पी बाय एच बटे बी बाय एच लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं क्योंकि एच तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां से एक चीज पता चली कि साइन थीटा बटे कोस थीटा भी किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरीके से बात करते हैं कि कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। ठीक है, जो चीज मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ना वो आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाए। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से कर लेना, जो चीज बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज अच्छे तरह कर लेना। शीट आपको मिल जाएगी, लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो शीट आपको अवेलेबल हो जाएगी समय के साथ। चलो, ये पहली चीज थी जो हमने सीखी। अब इसके अलावा क्या चीज सीखने वाले हैं, देखो इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं कि भाई साहब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मुझे पता है इसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मगर अभी उसको साइड में रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बात करेंगे, मगर उसके बाद जो हम सीखते हैं कुछ आइडेंटिटी सीखते हैं, उसमें एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बड़ी कीमती है, और इसी आइडेंटिटी से हम सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो एक एक करके हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूं, इसी आइडेंटिटी से अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये चीज कुछ इस तरीके से आ जाएगी। देखो ये आइडेंटिटी देखो सभी के लिए जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक सेकेंड, अगर ये आइडेंटिटी मैं इसलिए इतनी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि उसके पीछे रीजन, मैं डायरेक्ट लिखवा देता भाई तीन आइडेंटिटी है, इस तरीके से बनती है और इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, मगर रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन केस जो 10th क्लास 11th क्लास वाले स्टूडेंट है, 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स है, उनके पास तो समय है ना, वो सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो उनके पास समय है। और इन केस कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जा रहा है तो वो भी यहां से इस तरीके से लिख सकता है, याद रख सकता है। अगर वो भूल जाएगा तो इस तरीके से वो याद रख सकता है। तो यहाँ पर ये चीज 1 हो जाएगी। ये चीज देखो अभी पढ़ा है कोस बाय साइन क्या होता है, कोट थीटा, और यहाँ पर ये होता है कोसेक। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आ जाएगा, क्या बन के आएगा रिलेशन, इस 1 को इधर ही रखना है, यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बन के आ गया रिलेशन। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख ली होगी किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया। अब जैसे ही मैंने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड किया है, क्या इसी चीज में मैं कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ, और एलसीएम अलग अलग करूंगा, यहां से चीजें दिख नहीं रही होंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको अलग किया तो ये आ गया, ये इस तरीके से लिखा गया। और अभी हमने पढ़ा है कि साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस क्या होता है, टेन, और ये 1 हो जाएगा, और ये अभी 1 बाय कोस क्या होता है, सेक होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला और बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 बन गया। ये फॉर्मूला समझ आया। अब इसको मैं हटा दूं यहाँ से, सारी चीजें हटा दूं, ये चीज समझ आ गई है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमें समझ आ गया। क्या समझ आया कि सेक स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटी है, ये तीन आइडेंटिटी इस तरीके से बनी है, इस तरीके से बनी है। ये आपको ध्यान से समझ आ जानी चाहिए। चीजें समझ आ गई होंगी। अब इन आइडेंटिटी से भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं, देखो ध्यान से समझते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब मैं क्या इसको अलग करके लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखते हुए, यहाँ पर इसको तो मैं बॉक्स में रख देता हूँ, ये बॉक्स में आपको याद रखनी है आइडेंटिटीज। इसके अलावा यहाँ से देखो कि सेक थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। ये होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। बिल्कुल समझ आया कि इस तरीके से एक फॉर्मूला बन सकता है। अगर कभी भी आ जाए भाई इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन आते हैं और जब पूछा जाए इसकी वैल्यू, तो क्या करना है कि डायरेक्ट क्या कर देना, 1 बाय दिस लिख देना। इतनी बात समझ आ गई, यहां तक चीजें समझ आ गई। अब इसी तरीके से ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। यहां से क्या दूसरा फॉर्मूला भी यहां से बन रहा है, क्या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। अगर ये चीज लिख सकते हैं तो क्या चीज, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू में 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा। बिल्कुल होगा ये चीज, बिल्कुल यहाँ से चीज समझ आ रही होगी, बिल्कुल यहाँ से चीज समझ आ रही है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो ये बॉक्स में हम रख देते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इतनी बात यहां तक समझ आई। अच्छा, इसके अलावा भी इनमें कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। देखो अगर मैं बात करूं कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब ये कैसे होता है, देखो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, बन गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट कोस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, ठीक है। अब क्या इसकी जगह पे 1 आ सकता है, तो क्या ये वाली चीज इसके बराबर आ गई, यही चीज इसके बराबर आ गई, यही चीज बराबर आ गई। कैसे बनी ये समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गई। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जो चीज समझा रहा हूं वो इस शीट में नहीं मिलेगी, उसको नोट डाउन आपको करना होगा। बाकी चीजें आपको इस शीट में मिल जाएंगी, पहली चीज। सेकंड चीज, इसी में ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया, बस साइन चेंज किया है, साइन चेंज किया, बाकी सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। इसी तरीके से ये भी सेम यही बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सेम चीज बनेगी, तो सेम फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो। अब देखो नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट क्या इससे बन सकता है, देखो ये डायरेक्ट आपको याद रखने होंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई साहब
इसकी वैल्यू गिवन होगी तो ये पूछ लिया जाएगा कि इतनी बड़ी पावर। वैसे तो हम इसको अभी क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख के भी कर लेंगे, मगर बाद में एक बात चीजें याद रखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम याद रखेंगे तो चीजें और इजी हो जाएंगी। तो यहां से ये चार फॉर्मूले समझ आ गए, इनको बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये बॉक्स में डल गए। ठीक है, इस तरीके से चीजें बनती है। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यहां से सीखते हैं टेबल के बारे में। ठीक है, फिर कुछ और फॉर्मूले हैं, फिर और चीजें सीखेंगे। तो अब सबसे पहली चीज टेबल सीखते हैं, यहां से टेबल सीखते हैं। टेबल कैसे बनानी, टेबल कैसे बनानी, देखो टेबल कैसे बनती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कोई थीटा होगा, यहाँ पर थीटा क्या आ सकता है, 45 डिग्री आ सकता है, 0 डिग्री आ सकता है, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 30 डिग्री आ सकता है, 60 डिग्री आ सकता है और 90 डिग्री आ सकता है। यही हमने 10th क्लास में टेबल सीखी थी। तो ये वाली चीज जो होगी, ये वाली चीज क्या होगी, 90 माइनस थीटा होगा। देखो जी, एक बात समझने की, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो बाकी बचा एंगल, तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो अगर 90 उसमें से माइनस कर दूं तो बाकी बचेगा कितना, 90। और 90 में से थीटा माइनस कर दूं तो 90 माइनस थीटा होगा। इतनी बात समझ आई। तो टेबल को याद करने का तरीका देखो, बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, यही सब चीजें होती हैं, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, ये सब चीजें, तो इसको आगे लिखो पी बी एच, और यहां पे लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये लिख दिया। अब काउंटिंग आती है ना आपको, काउंटिंग लिखो 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, आगे 0 1 2 3 4, और यहाँ पर लिखो 4 4 4 4, क्योंकि पी और बी का जो भी सम बनता है वो एच के बराबर होता है। यहाँ पर हमने इस तरीके से चीजें लिख दी हैं। इतनी बात समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, अगर मुझे साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 45 डिग्री, तो साइन का मतलब होता है पी बाई एच, अभी हमने पढ़ा है। तो पी बाई एच 45 डिग्री पर पी की वैल्यू 2 थी और ये 4 थी, तो यहाँ पर लिखो 2/4 और इसके ऊपर लगा दो रूट, बस इतना काम करना, इसके ऊपर रूट लगा दो। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा √1/2, ये आ जाएगा 1/√। इतनी बात पे समझ आई। तो इससे सारी की सारी टेबल बन सकती है, सारी की सारी टेबल बन सकती है। टेबल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेबल जिसको याद करनी है वो याद कर सकता है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरीके से बनेगा। दूसरा मेथड भी बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक टेबल, टेबल बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं।
इनको आगे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गई वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर है साइन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद हम रखते हैं टेन थीटा को, फिर हम कोट थीटा को रखते हैं, फिर हम कोसेक को रखते हैं और लास्ट में हम सीकेंट थीटा को रखते हैं। अब देखो करना क्या है, अगर जिसको साइन थीटा याद हो गया, जिसको साइन थीटा याद होगा वो कोस थीटा भी याद कर लेगा। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की तो वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब देखो पीछे से यही चीज सेम चीज, पीछे से यही चीज सेम चीज कोस में रख दे बस। तो साइन थीटा याद होने से कोस थीटा याद होगा, और साइन थीटा याद होने से कोसेक भी याद हो गया। कैसे याद होगा कि इसको बिल्कुल ही क्या रखना है, डिवाइड में रखना है, डिवाइड में रखना। तो यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि जीरो ये आ गया 1/0, उल्टा करना है ना, 1/0। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से, उसी तरीके से क्या करना है, कोस को भी रेसिप्रोकल करना है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर आएगा 2√3, यहाँ पर आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, बिल्कुल चीजें समझ आ रही हैं। अब जिसको साइन और कोस याद है, जिसको साइन और कोस याद है वो टेन कर सकता है। इन दोनों को ऊपर नीचे रख के 0 और यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड, आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सॉरी इन्फिनिटी लिख लो या नॉट डिफाइंड जो भी। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लेना, लिख लेते हैं यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे क्या आएगा इसका बिल्कुल ही रेसिप्रोकल, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/√3, यहाँ पर आएगा 1 और √3, बस बिल्कुल सेम। अब यही चीज सेम चीज इसमें आ जाएगी, यहाँ पर लिख लो 0, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा 1/√3। इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये भी सिंपल तरीका है। इसको भी देखो, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। ठीक है, ये चीज बढ़ रही है, ये घट रही है। ठीक है, ये चीज बढ़ रही है, ये चीज घट रही है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। बस इतनी बात याद रखना। उम्मीद करता हूँ टेबल आपको अच्छे तरीके से आ गई। टेबल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी तो अब टेबल के बाद हम बात करते हैं चार क्वाड्रेंट के बारे में। चार क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, चार क्वाड्रेंट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री तक जाता है, इसको कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, और लास्ट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, लास्ट होता है फोर्थ। ये जाता है 90 से 180 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक। ये जाता है 180 से 270 डिग्री तक, और ये जाता है 270 से 360 डिग्री तक। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूंगा मैं ए, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा एस, इसके बाद लिखूंगा थर्ड में टी, और फोर्थ में लिखूंगा। इसका मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे ही करते हो ना भाई, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो, यही काम करते हो, तो यहाँ पे भी यही है। बस अब इनका रोल क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं अच्छे तरीके से। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, कि यहाँ पर सभी के सभी जो टिग्नोमेट्री रेशो हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। यहाँ पर जो टिग्नोमेट्री रेशो हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं। एक सेकंड, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होने वाले हैं।
ये पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव। इसके बाद P हमें बता रहा है कि भाई साहब टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। रेस्ट क्या होने चाहिए? रेस्ट का मतलब बाकी बचे हुए सभी के सभी नेगेटिव होने वाले हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसी के बाद बात करते हैं फोर्थ के बारे में। तो यहाँ पर और कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। रेस्ट क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। ये रेस्ट वाले क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो एक चीज समझ और समझाता हूँ यहाँ पर कि कोई भी चीज अगर मैं 90 डिग्री से बदलूं, कोई भी चीज 90 डिग्री से बदलूं तो वो चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब 90 के अलावा कौन सा नंबर है? 270। वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। वो भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। 90 से 270 तक डिग्री वाले चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज हो जाते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। इसी तरीके से 180 डिग्री से 360, मतलब 180 और 360 वाले जो होते हैं वो नॉट चेंज होते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर एक वैल्यू बताई थी मैंने कि थीटा और 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा जैसे भी किया तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? अगर कोशिश मैं समझाने की यहाँ से करता हूँ, देखो समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल चीज नहीं होगी यहाँ से याद करनी। देखो बस इतनी बात समझ जाना, अगर ये थीटा था तो हमारा परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था। अगर ये वाला थीटा हो जाए, थीटा का मतलब 90 में से अगर ये माइनस करूंगा, थीटा यही था, तो ये वाली चीज मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली चीज मेरी बेस हो जाएगी। अब ये चीज अगर परपेंडिकुलर कब होती है? जब ये वाली चीज एक तरीके के पहले बेस, मतलब समझने की कोशिश करो कि साइन थीटा था, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं तो ये किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? कोस थीटा में बदल जाएगा। चलो इतनी बात याद रखते हैं। इसको, ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक पहली चीज समझा। ठीक है, अभी मैं बता दूं, डायरेक्टली बता दूंगा किस तरीके से। उसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा आएगा तो ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अच्छा एक और बात ध्यान, 90 माइनस थीटा का मतलब बताया गया था कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो जब भी क्वेश्चन ऐसे करने जाओ, थीटा में चेंज करने जाओ, तो ये ध्यान रखना ये कौन से क्वाड्रेंट से बदल रहा है। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट से बदलती है तो वो सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं। तो जो भी आंसर आएंगे, जैसे कोसेक में बदलूंगा 90 माइनस थीटा, तो ये सीकेंट में बदल जाएगा और सीकेंट की चीज किस में बदल जाएगी? कोसेक में बदल जाएगी। तो ये सब के सब क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं सेकंड क्वाड्रेंट से बदलूं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था? 90 प्लस थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। और साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। उसी तरीके से कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब आता है नेक्स्ट, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू में सीकेंट थीटा। ये भी नहीं बदलेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है सीकेंट 90 प्लस थीटा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं देखना भाई साहब, जिस चीज में बदल रहे हो, जिस चीज में बदल रहे हो उसका आंसर देखो। देखो साइन बदल रहे हो, साइन में बदल रहे हो, साइन पॉजिटिव रहेगा ना, साइन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी ना। तो इसी तरीके से चीजें समझनी। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। और यहाँ पर एक लास्ट और बच गया, कोट
ठीक है, माइनस का कोट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 10। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? एक एक फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बताया गया ना कि भाई ये चेंज हो जाएगा। अब किस किस में क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन थीटा कोस थीटा में बदलेगा, कोसेक थीटा सीकेंट थीटा में बदलेगा, टेन थीटा किस में बदल जाएगा, कोस थीटा। तो यहां से ये चेंज है, ये आपस में एक दूसरे को इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 270 डिग्री के बारे में। अब हम बात करते हैं 270 डिग्री के बारे में, फिर 180 और 360 के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट को हम 270 डिग्री से बदलते हैं। तो 270 में से अगर कोई थीटा माइनस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस थीटा करूंगा तो वो किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में। अब साइन की जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कोस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इतनी बात समझ पा रहे हो? इसके बाद कोसेक भैया आते थे, कोसेक 270 माइनस थीटा, तो सीकेंट थीटा बन जाते थे। सीकेंट 270 माइनस थीटा किस में बदल जाएंगे, माइनस कोसेक थीटा में बदल जाएंगे। और उसी तरीके से टेन 270 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, कोट थीटा में आ जाएंगे, कोट थीटा में, कोट थीटा में, और कोट थीटा पॉजिटिव आता है। इसके बाद कोट 270 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, टेन थीटा में। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट के बारे में। तो साइन साइन 270 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस साइन की जो वैल्यू, देखो साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगली चीज क्या आनी चाहिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कोसेक 270 प्लस थीटा। तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये चेंज हो जाएगा माइनस का। सीकेंड 270 प्लस थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस है, ये ध्यान रखना। इसके बाद टेन की बात करते हैं, तो टेन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव कोट थीटा। कोट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। इस तरीके से चीजें समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एक एक चीज समझ पा रहे हो। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हो, इस तरीके से चीजें करनी। ये आगे थर्ड और फोर्थ। अब हम बात करते हैं फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बारे में, मगर अब चेंज करने वाले हैं हम 180 और 360 में। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, वैसे समझ पा रहे हो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है 180 प्लस थीटा। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में जाएगा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, हमारा जाएगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए पहले हम सीखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को, फिर हम सीखते हैं उसको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क है। 180 माइनस थीटा, देखो 180 से किसी को भी बदलते हो तो यहां पर ध्यान रखना ये चीज कोस में नहीं बदलेगी, ये चीज भाई साहब साइन की साइन में रहेगी। बस साइन आपको ध्यान रखना है, साइन साइन पॉजिटिव होता है, कोस 180 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, कोसेक 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है। और बिल्कुल जब भी 180 और 360 से बदलोगे तो चीजें चेंज नहीं होंगी,
ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा कोट 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा कोट पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव 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 कोट। हो गया चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से सेम टू सेम फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू में पॉजिटिव टेन थीटा, ठीक है। कोट 180 प्लस थीटा इक्वल टू में प्लस, इस तरीके से बदल जाएगी। यहां तक चीजें समझ आ रही है? कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ आ रही है तो बताना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट में 360 प्लस थीटा आएगा और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर जब भी मैं चेंज करने जाऊंगा साइन 360 प्लस थीटा, तो सारे के सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे। देखो कोई नहीं बताता, सब बता देते आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं एक एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका कारण क्या है, ताकि तुम्हें चीजों की नॉलेज अच्छे तरीके से हो जाए, तुम एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाओ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सीकेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। टेन के बारे में बात करते हैं। मैं इतना समय इस चीज पर लगा रहा हूं तो इसका कोई ना कोई फायदा तो होगा ही आपको, ठीक है। वैसे शॉर्टकट तरीके से भी चीजें हो जाती है, मगर थोड़ा सा चीजों को देख कर चलो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर भी एक चीज और लिखी जा सकती है। मैं एक और चीज समझाऊंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। क्या 360 को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? देखो समझाता हूँ। यहाँ पर अब ध्यान देना, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं तो भी यही होगा, इसका मतलब कि माइनस थीटा आ जाए तो यहाँ पर ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद कोस माइनस थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन मैंने बता दिया। सीकेंड माइनस थीटा आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, टेन माइनस थीटा आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोट आ जाएगा माइनस थीटा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और लास्ट हमारा बचा है कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक। ये वाली चीज है। तो एक एक चीज हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से सीख ली है। टेबल किस तरीके से बनानी है, ये वाली चीज किस तरीके से बनानी है, इतनी बात समझ पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, ये बात ध्यान से सुनो। अब देखो, जब हमें ट्रिपलेट पता है, हमें पता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ चीजें बनती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सुनना इन बातों को, ठीक है। ये तो हमारे 11th 12th में आ जाता है, मगर ये वाली चीज हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, बार बार पूछी जाती है। बोला है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी। ए के साथ कुछ ना कुछ है यहाँ पर भी। उसी तरीके से ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और ये वाली चीज पूछ ली जाए हमसे, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज बनती है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं
ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इक्वल टू दिस। अगर ये दोनों में से कोई से भी पूछ ली जाए, ये दोनों में से कोई सी भी कंडीशन पूछ ली जाए, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे ही डालता हूँ दिस, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ये भी सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर बी है, ये चीज बदली हुई है, बाकी कुछ भी नहीं बदला हुआ। अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस बदलते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही आंसर बनेगा, तब भी यही आंसर बनेगा। इतनी बात समझ पाना, ठीक है? चीजें समझ पा रहे हो, इस तरीके से चीजें समझ पा रहे हो। अब एक और बात देखो, यहाँ से नेक्स्ट चीज देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी दिस। तो यहाँ पर ए बटे सी साइन थीटा प्लस बी सी कोस थीटा इक्वल टू वन दिस, ठीक है? इतनी बात समझ। अच्छा, ये बात तब समझना जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कोई ट्रिपलेट हो, कोई ट्रिपलेट हो। ट्रिपलेट का मतलब जैसे 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 5 के, इसको कहते हैं ट्रिपलेट, ठीक है? ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना, ये ए बटे सी जो हो जाएगा, ये हमेशा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और बी बटे सी हमेशा कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये अभी क्यों हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी हम फॉर्मूले भी लिखेंगे, अभी हम हमेशा फॉर्मूले लिखेंगे। अब ट्रिपलेट की याद आई तो मुझे एक चीज और याद आती है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रख लेना। क्या याद रख लेना, ठीक है? यहाँ पर ए नाम देते, ये बी नाम, ये सी, ठीक है? अगर क्वेश्चन में ये 2uv है और ये u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, तो हमेशा ये वाली चीज जो होगी वो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर है। मैं प्रूव नहीं कर रहा, ये हमेशा ट्रिपलेट का ही रूल होता है, ये हमेशा ट्रिपलेट का ही रूल होता है, ये हमेशा ट्रिपलेट का ही रूल होता है। इस चीज को यहाँ पर याद रख लेना, ये भी स्टार करके यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार, स्टार मार्कर, ठीक है? चलो, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो, ठीक है? यहाँ तक इनको नोट डाउन कर लेना, ये एक एक चीज नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, और अब स्टार्ट होते हैं जो फॉर्मूले आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे और उनको करने की कोशिश करते थे और लगता था अरे भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा चीजें खतरनाक है। चलो, अब एक बात और ध्यान रखो, नेक्स्ट चीज जो हम सीखने वाले हैं यहाँ से, अगर कभी भी x प्लस वाई 90 डिग्री गिवन, क्या हो x प्लस वाई 90 डिग्री, तो अभी हमने सीखा है, अभी हमने सीखा है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 90 माइनस थीटा होगी, 90 माइनस एक्स होगी, और 90 माइनस एक्स का मतलब हमें पता है कि साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई, यही होगा भाई साहब, यही तो होगा। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कोस 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, तो ये y के बराबर ही तो है, ये y के बराबर ही तो है, ठीक है? इस तरीके से tan x इक्वल टू में कोट y और कोसेक x इक्वल टू सेक y, ये बात ध्यान रख लेना, इतनी चीज, ठीक है? और क्या क्या चीजें हैं, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, x प्लस वाई 90 डिग्री हो तो यहाँ से ये, चलो ये चल जाता है, यहाँ से ये ध्यान रखना tan x tan y इक्वल टू 1 बनता है, बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, और यहाँ से साइन x, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, सारी चीजें नीचे लिख देता हूँ। यहाँ से 3-4 चीजें और बनती हैं, क्या क्या बनता है, साइन x सीकेंट y इक्वल टू 1, tan x tan y इक्वल टू 1, ठीक है? कोसेक x और कोस y इक्वल टू 1, ठीक है? इस तरीके से चीजें बनती है, और लास्ट कोट x कोट y इक्वल टू 1, ये सब चीजें बनती है। तो ये याद रख लेना, ये सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है। चलो, अब देखो, दो फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन दो फॉर्मूले से ढेरों सारे फॉर्मूले बनते हैं, ढेरों सारे फॉर्मूले। कैसे? देखो, यहां पर याद रखना, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी,
ठीक है। इसी तरीके से कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये दोनों एक ही हैं, बस इनमें साइन का फर्क है, इनमें साइन का फर्क है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो ये याद रख लेना, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, या कह सकते हो साइन ए माइनस बी इक्वल टू में साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो ये भी फॉर्मूले एक जैसे हैं, तो इनमें से जो याद रखने वो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, कोई भी दोनों में से एक याद रखना है और दोनों में से एक याद रखना है, बस इन्हीं से काम बनता है, इन्हीं से फॉर्मूले बनते हैं। इनसे क्या फॉर्मूले बनते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है tan ए प्लस बी, ये बनता है फॉर्मूला। अब बनता कैसे देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी बटे कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एक एक फॉर्मूले को यार इतने डेप्थ में समझाया जा रहा है कि तो लाइक शेयर तो बनता ही है यार, लाइक शेयर तो करना ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बटे में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और लास्ट में हमें क्या डिवाइड करना है, कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना है, कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देना दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये बन जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला। और फाइनल फॉर्मूला ये, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन और कोस का रिलेशन बन जाएगा, कोस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे टेन बन जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल होकर वन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए बनाए गए हैं, ये समझाने के लिए बनाए गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टेन ए प्लस टेन, या इसको उठा के लिख देते हैं भाई, क्यों इतना समय खराब करना। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो बनाना कैसे है, यहाँ पे लिखना है tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। इतनी चीज समझ आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूले की वीडियो है, कंप्लीट देख लेना, बस इन्हीं फॉर्मूलों को याद कर लेना। इसी तरीके से यहाँ पर बनता है कोट a कोट b का फॉर्मूला प्लस कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो होता है कोट ए कोट बी माइनस कोट ए प्लस कोट बी, बिल्कुल ही उल्टा फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से आता है नेक्स्ट फॉर्मूला कोट ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट ए माइनस कोट बी। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है कोस 2a का फॉर्मूला, कोस 2a का फॉर्मूला। ठीक है, कोस 2a के फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले आते हैं, और इसको ढंग से याद करना है, इसको ढंग से याद करना है। कैसे याद करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस a प्लस ए लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं। क्या कोस, सॉरी कोस है ये, कोस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए साइन, यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्या मैं इसके प्लेस पर ये लिख सकता हूँ, अच्छा ये कहाँ से आया, देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चीज लिखी थी। अच्छा, इसमें से मैंने यहाँ पर ये अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, तो ये यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, बन गया फॉर्मूला। इसी तरीके से मैं कोस के कोस साइन के प्लेस पे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 1, प्लस 1 बनेगा नहीं, ध्यान से देखो, ये गलती मत कर देना, इसका मतलब होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस। तो फॉर्मूले कौन से याद रखने, ये वाले फॉर्मूले याद रखने, ये वाले फॉर्मूले याद रखने, ये सिर्फ बनाने के तरीके बता रहा हूं मैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है इसमें, वो आता है यहीं से देखो, यहाँ से क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ कोस स्क्वायर ए से, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को एक बार कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूँ और एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एलसीएम अलग अलग करके 1 माइनस टेन स्क्वायर है और नीचे बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। तो क्या करते हैं, आज यहीं तक याद रख करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे तरीके से याद करके आओगे ये सभी के सभी फॉर्मूले, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो ज्यादातर थोड़ी सी बोरियत ला देती है फॉर्मूलों के साथ, तो इसको हम एक और पार्ट में डालते हैं, एक और पार्ट अच्छे तरीके से करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो तुम्हारा सबका काम क्या है, सिर्फ इतना काम करना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और ये 3 चीजें फॉलो करनी है, ये 3 चीजें फॉलो करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, एक एक चीज से कमेंट करना है कि भाई साहब कोई फॉर्मूला नहीं समझ आया तो हम सेकंड वीडियो में सारी चीजें सीख लें। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बचे हुए हैं, अभी सिर्फ ये फॉर्मूले तो आपको सोचो कि थोड़े से फॉर्मूले हैं, अभी इनसे रिलेटेड और भी फॉर्मूले बचे हुए हैं और एक एक चीज को मैंने अच्छे तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। इनको नोट डाउन करो, शीट आपको जरूर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, मगर साथ में आप इनको नोट डाउन भी करके रखो, ठीक है। आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।